ओम नमो गंगाए विश्व रूपमेणाय नारायणे नमो नमः। दोस्तों हर हर महादेव, जय गंगा मैया। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी, जिसे गंगा जयंती भी कहा जाता है, इसका पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तरी भारतीय गंगा उसके सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस दिन गंगा में डुबकी लगाना, गंगा का पूजन करना, आरती करना बेहद ही शुभ माना जाता है। गंगा के कई घाटों पर भव्य आरती का आयोजन भी किया जाता है। शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस दिन गंगा तट पर दीपदान भी किया जाता है। यदि आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर पर ही आसानी से इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। तो इस पूजन को आप सरल तरीके से घर पर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में वही जानेंगे कि किस प्रकार से घर पर पूजन करें। तो दोस्तों जिस जगह पर आपने पूजन करना है उस जगह को अच्छे से साफ कर ले। चौकी लगाएं, चौकी पर आप लाल या पीला वस्त्र बिछा लें और उसके बाद हम यहाँ फूलों का आसन दे देंगे। आसन देने के बाद शिव परिवार की फोटो या प्रतिमा को विराजमान करेंगे, स्थापित करेंगे और साथ में फूलों का आसन देते हुए हम गंगा जी को स्थापित करेंगे। अगर आपके पास गंगा जली है तो आप उसमें गंगा जल भर लें, नहीं तो इस प्रकार से तांबे के लोटे में गंगा जल भर लें और शुद्ध पानी ताज़ा जल भर लें और गंगा जल जो गंगा मैया है उनका ध्यान कर लें और इसके बाद इस लोटे को हम फूलों का आसन देते हुए स्थापित कर देंगे। और उसके बाद हमें एक प्लेट लेनी है, प्लेट में थोड़ा सा फूल का आसन डाल देंगे और दीपक को रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीली के तेल का दीपक लिया है, आप चाहे तो यहाँ घी का दीपक जला सकते हैं। और हाथ में कुछ अक्षत और फूल ले लेंगे और सभी का ध्यान करेंगे, शिव परिवार का, गंगा मैया का और अग्नि देवता का आवाहन करके हम यहाँ भगवान के चरणों में यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद हमें करना है आज के दिन शिव जी का जल अभिषेक। तो आज के दिन आप गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक जरूर से करें, क्योंकि हम फोटो का स्नान नहीं करा पाएंगे तो उसका हम सांकेतिक स्नान कराएंगे। तो यहाँ मैंने स्वास्तिक बना लिया, शिव चिन्ह बना लिया है थाली में, आप भी बना लें। दोस्तों स्वास्तिक बनाना बेहद ही शुभ होता है, उसके बाद ही हम रखेंगे। तो आप ये जो पूजा है आप परिवारजन मिलकर करें साथ में, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने शिवलिंग को और साथ में नंदी जी को, जो शिव जी का वाहन है, उनको साथ में थाली में रख लिया है और गंगा जल से मैं यहाँ पर स्नान करा रही हूँ। विशेष महत्व होता है गंगा स्नान कराने से। तो साथ में मैंने तांबे के लोटे में जल भरकर भी रख लिया है, भगवान को स्नान करा देंगे। इससे जो हम जल रखे हैं लोटे का, इसे हमें स्नान में प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से मैंने प्लेट में फूलों का आसन देते हुए शिवलिंग को और नंदी महाराज को विराजमान कर लिया है, स्थापित कर दिया है। उसके बाद हम अग्नि देवता को प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि जो भी पूजा हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले अग्नि को जलाया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अग्नि को प्रकट कर लिया है। उसके बाद हम फूल की मदद से जल से शुद्धिकरण कर लेंगे। मैंने इस जल में गंगा जल मिला लिया है, उसके बाद ही शुद्धिकरण करेंगे। आप आज के दिन मंदिर में या घर में कहीं भी फोटो या प्रतिमा रखी हो, सबको जल का छींटा गंगा जल से स्नान जरूर से कराएं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ सबसे पहले चंदन से तिलक कर दूंगी परिवार में सभी को। आज के दिन शिवलिंग का स्नान जरूर से कराएं। आप पंच भी शिव रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें तिलक करना है। तो अगर आपके पास गंगा मैया की फ़ोटो या गंगा जल नहीं है तो आप यहाँ पर गंगा जी जो फोटो में है उनका भी पूजन कर सकते हैं। और शिव जी पर मैं यहाँ पर त्रिपुण बना दी हूँ और गंगा जल के लोटे पर भी चंदन का तिलक कर दिया। साथ में अग्नि देवता को भी तिलक करेंगी। तो सबसे पहले मैं प्लेट पर टिकियाँ लगा रही हूँ चंदन की, आप भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप 5, 7, 11 इस प्रकार से टिकियाँ लगा सकते हैं। और अग्नि देवता के यानी दीपक पर भी हम तिलक लगा देंगे। जो शंकर जी की
प्रिय वस्तु होती हैं। पहले हम यहाँ पर माता को कुमकुम का तिलक लगा देंगे और गंगा मैया को तिलक लगाएंगे साथ में। तो आपके पास फोटो नहीं है तो गंगा मैया शंकर जी के जटा में विराजमान है, धारा निकलती रहती है, आप वहाँ पर भी पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गणेश जी को, गंगा मैया को कुमकुम का तिलक लगा देंगे और अग्नि देवता को भी तिलक लगा देंगे। और इसका जो गंगा मैया का पूजा है पूरे विधि विधान से कर सकते हैं। दोस्तों जो यह पूजन होता है आप ये 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में करना होता है। अगर आप किसी कारणवश इस पूजन को नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी समय इस पूजन को कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। अक्षत आपके साबुत होने चाहिए, ये ज़रूर से ध्यान दें। इनको सभी के मस्तक पर चढ़ा देंगे, लगा देंगे। और आज के दिन गंगा तट पर दीपदान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो हम आज घर पर ही दीपदान करेंगे। तो इस प्रकार से सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। और गणेश जी का प्रिय वस्तु जो है दुर्वा और साथ में लाल पुष्प, ये गणेश जी को हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। और साथ में जो भी फूल हों गुड़हल के, गुलाब के, वो हम माता पार्वती जी को भी चरणों में अर्पित कर देंगे। कार्तिकेय का नाम के भी हम फूल चरणों में अर्पित कर देंगे। तो दोस्तों आज हो सके, संभव हो सके तो नदी में 3 डुबकी अवश्य लगाएं, इससे अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर शंकर जी को वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद या पीला। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। गणेश जी को भी अर्पित कर देंगे, साथ में हम कार्तिक जी को भी अर्पित कर देंगे। सभी को हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। फिर आप जब गंगा स्नान करने जाएं तो इस प्रकार से जो शिव जी की प्रिय वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, धतूरे का फल, फूल, पत्ते मिल जाएं, पत्ते अर्पित कर सकते हैं। भांग चढ़ा देंगे, यहाँ पर आप बेलपत्र भी चढ़ाएं, जो भी आपको मिल जाए। आँखे का पत्ता अर्पित कर देंगे, फूल अर्पित कर देंगे। जो भी प्रिय वस्तुएं हैं भगवान शंकर की, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। चमेली का फूल अर्पित कर देंगे, सफ़ेद फूल शंकर जी को अति प्रिय होते हैं। तो सभी नंदी जी को हम दुर्वा अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। तो जो भी आप अर्पित करें तो ओम नमः शिवाय का पूजन जरूर से करें, मंत्र का उच्चारण जरूर से करें। गंगा मैया के चरणों में पुष्प अर्पित कर देंगे। और दोस्तों जब हम गंगा जी का पूजन करते हैं तो सबसे पहले हमें शिव परिवार जी का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। उसके बाद ही हमें गंगा माता का पूजन करना है। इस प्रकार से मैं सफ़ेद आँखे के पत्ते का अर्पण करूंगी। तो मैं यहाँ चंदन का तिलक करके ही अर्पण करूंगी। दोस्तों जो ये पूजन है आप ये सुबह सुबह में स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। उसके बाद ही भगवान शिव का ध्यान करके मंत्रों का जाप जरूर से करें, ये जरूर से करना चाहिए। और गंगा माँ का ध्यान जरूर से करें। और उसके बाद हम शिवलिंग पर भी आंकड़े का पत्ता हम अर्पित कर देंगे, भांग अर्पित कर देंगे। जो भी मिल जाए आपके पास वो आप जरूर से चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सिर्फ एक जल के लोटे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर एक लोटा जल भी हम अर्पित कर देते हैं तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये मैं बिल्कुल सरल विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिए। इसी प्रकार से आपने गंगा सप्तमी, गंगा जयंती पर इसी प्रकार से आप घर पर भी रह करके पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इत्र लगा देंगे। आप इत्र चाहे तो कॉटन में करके लगा सकते हैं, नहीं तो आप हाथ में इस तरह से लगाने के बाद सभी के शरीर पर लगा दें। तो आप गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। ऐसे में गंगा सप्तमी के अवसर पर हम पूरी पूजा विधि बताएंगे और आज बताऊंगी कि कौन सा मंत्र हमें जरूर से करना चाहिए, उससे हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो मैं यहाँ पर जटा वाला नारियल माता को अर्पित कर रही हूँ। तो इस प्रकार से माता को छुआ करके हम यहाँ साइड में एक तरफ रख देंगे। तो आप यहाँ पर रख दें और उसके बाद हम सभी को धूप
दीप दिखा देंगे। और आज के दिन आप नदी में खड़े खड़े माँ गंगा के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। माँ गंगा को गेंदे के फूल की माला अर्पित करें अगर आपके पास मिल जाए। और जैसी मैं ये विधि आपको इस तरह से बता रही हूँ, इसी तरीके से आप बाहर मंदिर में भी जा कर के इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पक्का नारियल लिया है और गुड़ का भोग लगा दिया है। साथ में जो भी आपको ऋतु फल मिल जाए वो आप ज़रूर से भोग लगाएं, ऐसा ज़रूर से करना चाहिए। तो आप इस तरह से ऋतु फल को भोग लगा दें। ये भोग हम वो तिल भी आज के दिन आपको सफ़ेद और काले ज़रूर से अर्पित करें। जो चीज़ें हम शिव भोलेनाथ को अर्पित करेंगे वो सेम चीज़ें हमें गंगा मैया को भी अर्पित करना है। तो इस प्रकार से हम सभी के चरणों में सफ़ेद तिल काले तिल अर्पित कर देंगे। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर से उच्चारण करें। और आज के दिन हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तो दोस्तों गंगा सप्तमी की मान्यता है कि जो इस दिन हमें मंत्र जाप करना चाहिए। गंगा सप्तमी के दिन अगर हम स्नान करते समय माँ गंगा के मंत्र ओम नमो गंगाए विष्णु रूपिण्ये नारायणाय नमो नमः मंत्र का जाप करें तो इससे न सिर्फ व्यक्ति को पापों से फलों से छुटकारा मिल जाता है, बल्कि हम यहाँ पर गंगा माता का आवाहन करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने एक प्रात ले लिया है, क्योंकि ये प्रात जूठी नहीं होती है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है। उसके बाद ताज़ा जल मिला लिया है। कृत्रिम गंगा जल को हम प्रकट कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चंदन की टिकियाँ लगा देंगे, साथ में कुमकुम से भी तिलक कर देंगे और ओम गंगाए नमो नमः मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे। हम गंगा मैया का पूजन कर रहे हैं, इस प्रकार से करना चाहिए। और बल्कि गंगा माँ की कृपा से उस व्यक्ति की आगे की 7 पीढ़ी तक के पापों का दुष्परिणाम भुगतने से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें चावल लेना, हाथ में फूल लेना है और माता का आवाहन करते हुए हम यहाँ पर अक्षत छोड़ देंगे, साथ में हल्दी कुमकुम तिलक जो भी है सब यहाँ पर हम अर्पित कर देंगे। तो यहाँ मैं कुमकुम भी अर्पित कर रही हूँ। और जो बोना जरूर से चाहिए, ऐसी मान्यता है कि जो बोने से हमारे भाग्य उगते हैं। तो इस प्रकार से सफ़ेद फूल गंगा मैया को जरूर से अर्पित करें और 7 तरह के फूल आज के दिन जरूर से अर्पण करें, क्योंकि जो गंगा सप्तमी है तो 7 अंक का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपको 7 तरह के फूल नहीं मिल पाते हैं तो आप एक ही रंग के 7 फूल ले लें और वो आप यहाँ पर अर्पित कर दें। और उसके बाद हम यहाँ पर गंगा मैया का ओम नमो जय गंगा मैया इस तरह से करते हुए धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद हमें लेना है पीपल का पत्ता। हम यहाँ पर डंडी तोड़ लेंगे। आप यहाँ चाहें तो बरगद का पत्ता, पान, केले का पत्ता आदि का पत्ता ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें पत्ते की सारी डंडियाँ तोड़ लेनी है। तोड़ करके हमें एक साइड में रख लेना है। तो मैं यहाँ चौकी पर रख रही हूँ, आप चाहें तो ये पटे पर भी, प्लेट में भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ तिल के तेल में दीपक खड़ी बाती का प्रयोग किया है, आप यहाँ पर खड़ी बाती का ही प्रयोग करें और दीपदान करना है। तो इस प्रकार से मैं सभी पत्तों पर रख लूँगी। मैंने इसे पहले से ही डुबोकर तेल में रख लिया था। उसके बाद यहाँ पर तिल हल्दी सभी को अर्पित कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर कुमकुम अर्पित कर देंगे। दोस्तों यह दीपदान सुबह में यानी सूर्य उदय से पहले करना होता है या फिर शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगे तभी हमें यह दीपदान करना चाहिए। यहाँ पर थोड़े थोड़े अक्षत अर्पित कर देंगे। मैंने यहाँ पीपल के पत्ता लिया है, आप चाहें तो कोई भी पत्ते ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ सफ़ेद तिल अर्पित कर देंगे। हो सके तो आप दीपदान करने के लिए खड़ी बाती का ही प्रयोग करें, आप चाहें तो घी का या तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम काले तिल अर्पित कर देंगे, क्योंकि सप्तमी का दिन होता है, 7 अंक का विशेष महत्व होता है। तो मैंने यहाँ 7 दीपक मैंने तैयार कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ गंगा मैया को सफ़ेद तिल काले तिल अर्पित कर देंगे। कच्चा दूध गाय का अर्पित कर देंगे, इसे जरूर से आज गाय का दूध जरूर से चढ़ाना चाहिए। और ओम नमो
गंगाए नमः, हर हर गंगे नमः, इस तरह से उच्चारण करते रहें। सभी दीपों को प्रज्वलित कर लेंगे। अगर आप गंगा दशहरा पर पूजन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 10 दीप दान कर सकते हैं, क्योंकि गंगा दशहरा है तो 10 अंक का विशेष महत्व रहता है। तो इस प्रकार से हमारा दीप दान हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सभी दीपों को प्रज्वलित कर लिया है और ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणाय नारायणाय नमो नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। जब आप चौकी को इस जल को हटाते हैं तो आप इस जल को इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि यह पवित्र जल रहता है। आप इसे किसी गमले या पेड़ की जड़ में डाल दें। तो इस प्रकार से हम दीपदान कर देंगे। आज के दिन जौ डालने की परंपरा है तो आप जौ जरूर से बोएं। तो 7 दीप मैं यहाँ पर अर्पित कर दूंगी और फिर उसके बाद हमें माता का ध्यान करना है। आप जितना हो सके तो पूजा के दौरान जय गंगा मैया बोलते रहेंगे, या फिर हर हर गंगे इस तरह से ध्यान करते रहें। ये भी हमारा इस तरह से जाप हो जाएगा। और दोस्तों, जब तक हम इस पूजन को नहीं कर लेते हैं तब तक हमें कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए। तो आप अगर ये सुबह में पूजन कर रहे हैं तो भी आप सुबह में ये दीपदान कर लें। उसके बाद ही कुछ खाए पिए। और शाम के समय अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आप हो सके तो व्रत भी रख सकते हैं और यह बिना व्रत के भी रख सकते हैं। जो गंगा मैया को मैं यहाँ श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर रही हूँ और माता पार्वती को भी जो भोग मैंने लगाए हैं शिव परिवार में वो सभी हम यहाँ पर लगा देंगे। आप यहाँ तो मैं यहाँ गुड़ का भोग लगा रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ बताशे का मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद चीज़ का भोग लगाया जाता है। और यहाँ पर आप आरती कर ले गंगा मैया की, अगर आरती आती हो गा करके आरती कर लें, तो हर हर गंगे कर लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से जाप करते हुए आरती सभी की उतार लेंगे। उसके बाद हमें आरती उतारनी शिव जी की, गंगा मैया की, सभी की आरती हम यहाँ पर गा करके भी उतार सकते हैं। नहीं तो आप हर हर गंगे, जय माँ गंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से करते रहें। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सरल विधि है। बाद में हम सभी को दक्षिणा अर्पित कर देंगे। कहते हैं दक्षिणा अर्पित करने से हमारे पूजा में कोई भी कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, तो वो हमारी पूरी हो जाती है। और प्रार्थना करेंगे कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा कर दे और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। उसके बाद हमें आचमनी करनी होती है। आप यहाँ आचमनी 5 बार 7 बार इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अधिक ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव